सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया इस सृष्टि रूपी मंच पर चल रहे अनादि ड्रामा में ब्रह्मा बाबा के न्यारे एवं प्यारेपन की स्पष्ट झलक देख अभिभूत हूं। उन्होंने मातेश्वरी जगदंबा के रूप में अपने एक अत्यंत निकटतम एवं अलौकिक साथी, यज्ञ के अपरिमित कार्य में एक अथक सहयोगी, आध्यात्मिक सेना की कुशल सेनानी, उत्तम कुमारी रत्न को साकार रूप में खो दिया। परंतु उनके मन पर दुख की परछाई तक नहीं पड़ी, क्योंकि उनका प्यार सदा आत्माओं से रहा, शरीर से नहीं। वे सभी से निस्वार्थ प्रेम करते थे। बाबा का भाव निर्मल होता था। मातेश्वरी के शरीर त्यागने के पश्चात उन्होंने पिता के साथ साथ माता के रूप में यज्ञ वत्सों की पालना शुरू कर दी। उन्हें दिव्य गुण धारण करने की तमाम युक्तियां बताईं। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। क्या हमारी माँ कभी वापस नहीं आएगी? बाबा, अब यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा? वत्सो, मैं जानता हूं कि आप बच्चों को माँ से बहुत प्यार था, परंतु वो मेरी भी तो माँ थी। वे जगत की अम्बा थीं और जगत में तो मैं भी सम्मिलित हूँ। देखो, बाबा ने जब इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना के समय तन मन धन शिव बाबा को समर्पित किया था, तब बाबा ने स्थूल रूप में इन माताओं के सामने ही अपना सब कुछ रखा था और उनमें माँ अग्रण्य थी। यदि माँ के शरीर के त्याग से किसी को कुछ क्षति का आभास होना चाहिए तो वो सबसे पहले मुझे ही होना चाहिए। परंतु बाबा तो यही सोचता है कि इस ज्ञान यज्ञ का रचयिता तो शिव बाबा ही है और वो कल्याणकारी परमपिता हमें जैसा चलाएगा हम वैसे ही चलेंगे। हुक्मे हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा में अटल निश्चय था और साथ ही इस विश्व नाटक की नियति में भी उनका अटूट विश्वास था। इसलिए उनकी अवस्था हर परिस्थिति में स्थिर रहती थी।
विश्व मंच पर चल रहे नाटक के एक दृश्य पर पर्दा पड़ने और दूसरा दृश्य सामने आने पर बाबा अपने मन में पिछले दृश्यों का चितवन छोड़कर वर्तमान समय के दृश्यों को साक्षी दृष्टा होकर देखते चलते थे। इससे वे सदा न्यारी एवं प्यारी अवस्था में रहते थे। उनमें उत्तरदायित्व का एहसास था, तो व्यक्तित्व में एक हल्कापन भी रहता था। बाबा ने सर्वोच्च रूहानियत एवं उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक की सूझ से एक अलौकिक शिक्षक एवं मार्गदर्शक के नाते से बहुत ही निराले ढंग से यज्ञवत्सों को मातेश्वरी के जाने के दुख से बाहर निकाला। मातेश्वरी जी के देहावसान के बाद ब्रह्मा बाबा माता पिता के रूप से वत्सों को सद्गुणों से सजाने में तत्पर हो गए। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी ने बताया है। बाबा ईश्वरीय ज्ञान एवं सद्गुणी भावना की बात अनेक विधियों से समझाते थे। वे अलग अलग वस्तुओं, परिस्थितियों, व्यक्ति अथवा जीव प्राणी से गुण लेने की विधि हमें बताते थे और क्या क्या अवगुण छोड़ने हैं इसकी भी शिक्षा देते थे। श्रीमद् भगवत गीता में दत्तात्रेय के बारे में लिखा है कि उन्होंने 24 वस्तुओं अथवा जीवों से गुण लिया था। उन गुणों के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान निष्ठ, चित्त को शांत और वृत्ति को उपराम बनाया था। आज भी लोग श्रीमद् भगवत गीता के 11वें स्कंद में जब यह पढ़ते हैं कि दत्तात्रेय ने अमुक वस्तु या जीव प्राणी से अमुक गुण लिया था, तो वे बहुत ही खुश होते हैं। यज्ञवत्स भी खुद को भाग्यशाली मानते थे कि बाबा ने उन्हें प्रकृति के तत्वों, जीव आत्माओं आदि से अनेकानेक गुण धारण करने की युक्तियां बताई। बाबा कहते थे, बच्चों देखो, सागर की लहरें कैसे आपके पांव तक आती हैं और वापस चली जाती हैं। अगर आपके मन में भी कभी माया की लहरें उठें तो उन्हें ऐसे ही वापस लौटा दो। इसी प्रकार जब लोग सागर में किचड़ा अथवा कूड़ा डालते हैं तो वो अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इस सागर की तरह ही आपका भी स्वभाव होना चाहिए। मन के अंदर कोई भी किचड़ा नहीं ठहरना चाहिए। हमने देखा है कि कैसे गोताखोर सागर में काफी नीचे जाकर हीरे, मोती, रत्न आदि ले आते हैं। बाबा भी ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में जाने को कहते थे। विचार सागर मंथन करने को कहते थे, जिससे अनमोल रत्न मिल सकें। दरअसल बाबा यज्ञवत्सों को गुण ग्राहक बनाने की ट्रेनिंग देते थे। वे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास कराते थे। वे कहते थे, बच्चे देखो, सागर कितना शांत, गंभीर, मर्यादित और धैर्यवत है। भले ही इसके ऊपर लहरें हैं, परंतु नीचे वो सदा शांत होता है। आप भी ऐसे ही शांत एवं धैर्यवत हो जाओ। जिस प्रकार पानी की लहरों एवं छींटों से पत्थर घिस घिस कर पूजनीय शालिग्राम हो गए हैं, वैसे ही आप कठिनाइयों को सहन कर और ज्ञान सागर की लहरों में लहराकर एक दिन साफ और पूजनीय अर्थात पावन बन जाएंगे। गहराए मन में सबके लिए
प्रचलित कहावत है कि अग्नि में तपने से ही सोना शुद्ध होता है। अग्नि सारे किचड़े को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा कहते थे कि आत्मा को पवित्र बनाने के लिए योग अग्नि जरूरी है। शिव बाबा की याद की अग्नि से आत्मा का जन्म जन्मांतर का मैल धुल सकता है। योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भान भी नहीं रहता और पापों का बोझ भी उतरता है। योग युक्त होने से मनुष्य स्वयं को वायु के समान हल्का अनुभव करता है। उसे थकावट महसूस नहीं होती, सुस्ती नहीं आती है। बाबा द्वारा बेहद रमणीकता से दी जाने वाली इन शिक्षाओं के बारे में दादी गुलजार जी ने बताया है। बाबा हमें वायु, जल, चंद्रमा, बादल सभी से कोई न कोई गुण धारण करने की शिक्षा देते थे। वे कहते थे कि जल की गंगा में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, परंतु आत्मा को स्वच्छ करने के लिए ज्ञान गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है। अर्थात जैसे शरीर को प्रतिदिन स्नान कराते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी ज्ञान स्नान करना होता है। इसी प्रकार वे चंद्रमा के शीतलता रूपी गुण की ओर ध्यान आकर्षित कराते थे। बादलों का उदाहरण देते हुए वे कहते थे कि बादल सागर से जल भरकर मैदानों में वर्षा करते हैं। इसी प्रकार हमें भी ज्ञान सागर के पास आकर स्वयं में ज्ञान जल भरकर दूसरों पर ज्ञान वर्षा करनी चाहिए। बाग में खिले हुए फूलों को निहारना, उनकी सुगंध लेना किसे नहीं भाता है। बाबा भी अक्सर यज्ञवत्सों को फूलों के बगीचे में ले जाया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि फूल कितने पवित्र होते हैं। कांटों के बीच रहकर अपनी कोमलता, सुंदरता एवं सुगंध को बनाए रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं। इसीलिए देवताओं पर फूल चढ़ाने की परंपरा है। शिव बाबा पर तो लोग खासकर अक के फूल चढ़ाते हैं। भले उसके पीछे का रहस्य उन्हें मालूम नहीं होता। इस प्रकार बाबा सभी की जिज्ञासाओं को शांत करते। क्या रहस्य है बाबा अक के फूल चढ़ाने का? बाबा, टूह का फूल रंग रूप में तो अच्छा होता है, लेकिन उसमें सुगंध जरा भी नहीं होता। इससे क्या सीख ले सकते हैं? इससे यही सबक लेते हैं कि आप ऐसा न बने कि आप में दिव्य गुणों की सुगंध हो ही नहीं, केवल दिखावा मात्र हो। उसके अलावा आपको छुई मुई के फूल की तरह भी नहीं बनना है, जो हाथ लगाते ही मुरझा जाती है अथवा सिकुड़ जाती है। कहने का आशय है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कड़वी बात कहे और आपके चेहरे पर मुरझाहट आ जाए। बाबा यज्ञवत्सों से गुलाब की तरह खुशबूदार फूल बनने एवं सदा खिले हुए अर्थात हर्षित मुख रहने को कहा करते थे। वे उन्हें कमल के पुष्प की मिसाल दिया करते थे। जैसे कमल का फूल दलदल में रहकर भी उससे न्यारा और अलिप्त रहता है, उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं को भी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए नकारात्मकता के बीच भी उपराम रहना चाहिए।
प्राकृतिक फूलों की भांति बाबा को अपने चेतन अथवा मानवी फूल काफी प्रिय थे, जिन्हें वे अपने सतयुगी सृष्टि रूपी बगीचे में लगाना चाहते थे। वे यज्ञ वत्सों से फूलों की माला स्वीकार करने की बजाय स्वयं उन्हें फूल बनाने की इच्छा रखते थे। बाबा कहते थे, बच्चे, अगर आप बाप को गुलदस्ता देना चाहते हैं तो उसके लिए ये पुरुषार्थ करें कि अन्य जो कांटे समान मनुष्य हैं उन्हें फूल बनाएं, उनकी ज्ञान सेवा करके हर एक में दिव्य गुणों की सुगंध भरें, फिर बाबा के पास लेकर आएं। उन्हें परस्पर प्रेम सूत्र में बांधकर लाना ही गोया बाबा के पास फूलों का गुलदस्ता लाना है। ऐसा गुलदस्ता बाबा स्वीकार कर सकता है और उनकी सुगंध से खुश हो सकता है। उसमें सब तरह के फूल होंगे, हरे पत्ते भी होंगे। हरे पत्ते वे नर नारी होंगे जिनमें ज्ञान की सुगंध तो है, परंतु दिव्य गुणों की सुगंध नहीं है। बाबा ने जीव प्राणियों से भी गुण ग्रहण करने एवं अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा दी। वे मोर एवं मोरनी के संबंध को पवित्र बताते थे। उनका कहना था कि श्री कृष्ण के मुकुट में स्थित मोर पंख असल में इसी पवित्रता का सूचक है। इसलिए मोर ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनने योग्य है। बाबा यज्ञ वत्सों से मोर मुकुटधारी बनने को कहते थे, जिसके लिए योगी एवं निर्विकारी बनना आवश्यक है। मैं काल चक्र आपको उन ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुना रहा हूं, जिन्होंने आसुरी संप्रदाय के बीच रहते हुए न्यारा एवं प्यारा बनकर दिखाया। तमो प्रधान बन चुकी प्रकृति एवं सृष्टि को योग से सतो प्रधान बनाने का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य आत्माओं के आचरण में सुधार आ जाए, वे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना सीख जाएं, तो योग बल द्वारा प्रकृति की अच्छी सेवा कर सकेंगे। आगे की कड़ी में जानेंगे बाबा की कुछ और अद्भुत एवं अलौकिक कार्य विधियों के बारे में। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे